ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, अपने शरीर पर। बंद नेत्रों से आपका अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। वही सुख की खान है। आपके बाहर आपका सुख नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही सुख में दूर जाना है। सुख का सीधा सरल मार्ग है नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना, अपना ही एहसास करना। क्योंकि हम स्वयं सुख मूर्ति हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से हमें सुख का अनुभव होता है। किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। पर पदार्थों के आश्रय से सुख होना संभव नहीं, क्योंकि सुख स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। अपना सुख अपने शरीर में ही है, अपने शरीर के बाहर में ही है। इसके बाहर हम जितना भी प्रयत्न करेंगे तो हम अपने उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कदाचित वैसे सुख होगा जिसका अंत विरस होगा, दुखद होगा। धर्म की शिक्षा का विस्तार नहीं है। स्वावलंबी रहना ही धर्म करना है, परावलंबन करना ही अधर्म है। अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैला कर रखिए। अपने सिर से पैरों तक इस प्रकार आप अपने सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं और आपको सुख का अनुभव होने लगता है। अनादि से बहिर्मुख रहने से हमने मूर्त कर्मों का संचय किया है जो हमारे सुख का घात करता है। तो वह संचित कर्म सने सने ही नष्ट होता है। ज्ञान अग्नि से यह कर्म रूपी ईंधन जलकर भस्म होता है, पर इसमें कुछ समय लगता है। तो धैर्य के साथ अपने सन्मुख रहिए। प्रति समय हमें अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। फिर हमें अपने ध्यान को अपने पर ही लाना है। स्वावलंबन का यही उपाय है। बाहर सब परद्रव्य हैं, उनको विषय करना या अन्य प्रकार से उपयोग में लेना, वह सब परावलंबन है, पराधीनता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हम सुख के ही बने हुए हैं, फिर भी सुख से वंचित रहते हैं, क्योंकि हमें यह खबर ही नहीं है कि हम सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। हमारे अमूर्त शरीर में मूर्त मिला है और इंद्रियों से मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है, अपना अमूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता।
अपने अमूर्त शरीर का अनुभव होता है। अपनी मूर्त इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। सुख स्वभावी होने से इसके सुख का भी हमको अनुभव होता है। कदाचित कर्म का विपाक हो तो वेदना का अनुभव भी होता है, पर उस वेदना को भोग कर हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं और हमारा सुख प्रकट हो जाता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मार्ग सीधा सुगम होने पर भी हम बहिर्मुख रहने से अपने सुख से वंचित रहे हैं। सुख हमारा ही स्वभाव होने से निश्चय से दुर्लभ नहीं है। बहिर्मुखता की आड़ में ही हमारा सुख प्रकट नहीं होता है। उस बहिर्मुखता की आड़ को ही समाप्त करना है, तो फिर हम स्वतः ही अपने सन्मुख होते हैं और हमारा सुख हमको अनुभव में आने लगता है। प्रयास यही करना है कि बहिर्मुखता नहीं हो, पर परिचय बहिर्मुखता में बाधक होता है, तो कम से कम परिचय रखिए। नए परिचय बनाना योग्य नहीं है और पुराने परिचयों को भी यथासंभव बुला देना, तो फिर आपको आपकी मूर्त ही सदा उपलब्ध रहती है और उससे युक्त रहकर आप उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। हमारी मूर्त ही भोगे जाने योग्य है। बाह्य कोई वस्तु भोगने योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने अंग अंग का ही हमको अनुभव करना है। अपनी मूर्त ही अपने परमात्मा की मूर्त है। इसीलिए कहा है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। हमारी मूर्त ही जानवर है, परमात्मा है। उसके अंग अंग का हम अनुभव करें तो हमको अपार शांति का अनुभव होगा। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपनी दृष्टि से ही कर्म का बंधन समाप्त होता है और कर्म का बंधन समाप्त होने पर हमारा सुख स्वरूप प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। अंतर्दृष्टि का ही दूसरा नाम ध्यान है। अपने शरीर का एहसास करना, संवेदन करना, अपने ही सन्मुख बने रहना, इतने उपाय से जीव शीघ्र ही आत्मा से परमात्मा हो जाता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। सुख के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। बाह्य साधन पर होगा और पराधीन सपने सुख नहीं।
हम स्वयं ही अचिंत सुख शक्ति के धारक देव हैं। वास्तव में आपका आप ही परमात्मा है। शरण आपको आप, अपनी मूरत ही हमको शरणभूत है, पर की शरण नहीं है। अनादि से हमने बाह्य पदार्थों का बारंबार सेवन किया है, तथापि हम संसार में ज्यों के त्यों खड़े हैं। एक दुख मिटता है और दूसरा दुख आ जाता है। अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख को प्राप्त करिए, और वही सुख फिर अचल रहने वाला है। कहा भी है, सुख आपको रूप भये फिर अचल राहवे। किसी भी धातु को जब हम तपाकर शुद्ध कर लेते हैं तो फिर वह धातु शुद्ध ही बनी रहती है। हम भी एक चैतन्य धातु हैं और अपने सन्मुख होना ही अपने को तपाना है। आत्मशुद्धि के लिए किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम अपने को कर्म से बांधते हैं और अंतर्मुख होकर फिर अपने को उस कर्म से मुक्त करते हैं। सब कुछ अपने मुख पर निर्भर है कि अपना मुख पर की ओर है कि अपना मुख अपनी ओर है। उस मुख को ही शास्त्रीय भाषा में उपयोग संज्ञा है। बाह्य विषयक उपयोग अशुद्ध है और आभ्यंतर सन्मुख उपयोग वही शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अशुद्ध उपयोग से ही हम मूर्त काया को प्राप्त करते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। अपनी मूर्त विशाल है, आप इसके किसी भी भाग से युक्त हो जाइए, किसी भी भाग के युक्त रहिए और अपने आनंदामृत को भोगिए। किसी भी अंग का आश्रय कर आप संसार सागर को पार कर सकते हैं। ऐसी ही हमारी अमूर्त काया की अद्भुत महिमा है। जिसने भी अपनी अमूर्त काया का गौरव ग्रहण किया, उसको उत्तम माना, महिमावंत माना, शरणभूत माना, मंगलमय माना, वह परमात्मा हो गया। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। वास्तव में तो हमारी मूर्त का नाम एक सुख है, तथापि इसके विवाह किए जाएं तो फिर नाना अंग बनते हैं, उनके नाना नाम हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए।
मोक्ष मार्ग अनेक नहीं है, एकाग्रता इतना ही मोक्ष का मार्ग है। एक अपने सन्मुख रहना, एक का अंक अपने लिए है। आत्म सन्मुख रहना इतना ही सुखी होने का मार्ग है। और हम जगत के सन्मुख रहते हैं तो फिर दुखों का पार नहीं है। भव भव में हमने दुख भोगा है, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। इंद्रिय द्वारों से बहिर्मुख रहकर ही हम आकुल व्याकुल रहे हैं, रागी द्वेषी रहे हैं, नाना विकल्प किए हैं। अब अपने सन्मुख रहकर सब विकल्पों से अपने को मुक्त रखिए, निर्विकल्प रहिए, उत्तम शांति को भोगिए। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। कंठ का संवेदन करिए, गर्दन का भाग, हमारी महिमा अपरंपार है। जगत परमात्मा के गीत गाता है, पर जगत को खबर नहीं है कि आपका आप ही परमात्मा है। जिस परमात्मा का वह गुणगान करता है, नाना प्रकार से उसकी भक्ति करता है, वह परमात्मा अंतरंग में आपकी अपनी मूर्त है। जो मूर्त शरीर प्राप्त हुआ है वह वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है, नाना परमाणुओं का समुदाय है। पर इसी आकार में हमारी अमूर्त काया है, वह परमात्मा का रूप है। वही आनंद कंद है, आनंद दाता है। मैं वही हूँ जो भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूँ। यही सर्व सिद्धांत का सार है। सब जीव अंतरंग में एक ही समान है। अनादि से जीव मूर्त से बना है, इंद्रिय ज्ञान होने से बहिर्मुख रहा है, और इंद्रिय ज्ञान को समेट कर निरोध कर अपने सन्मुख होकर वह परमात्मा होता है। कितने जीव भूतकाल में परमात्मा हो गए हैं, अब हमें परमात्मा हो जाना है। उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, बस अपने से युक्त होना है, अपने सन्मुख रहना है। कोई धनवान हो कि निर्धन हो, कि बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब में संभाव धारण करिए। सब एक समान है। अंतरंग में अपने ध्यान को लाने से हर कोई परमात्मा बन सकता है। मोक्ष मार्ग में जाति पाति का कुछ भेद नहीं है, न लिंग का भेद है, न आयु का भेद है। मात्र भय दृष्टि होने से संसार है, और अंतर दृष्टि होने से मोक्ष होता है। मोही जीवों ने ही जीवों में नाना प्रकार के भेद कर दिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए।
हर बात के सन्मुख होकर हर बात को अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखिए। इस अभ्यास से फिर आपके शरीर के किसी भी भाग में कुछ भी वेदना होने वाली नहीं है। सदा सुख का ही अनुभव होने वाला है। अपने सन्मुख होने मात्र से ही कर्म का बंधन मिटता है। जैसे चंदन के वृक्ष पर मयूर आकर बैठता है तो चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए सांप चंदन के वृक्ष को छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारा उपयोग अपनी अमूर्त काया पर आकर बैठता है, अर्थात इसके सन्मुख होता है, तो जो मूर्त कर्म हमारी अमूर्त काया से बंधे हुए हैं वे अपने बंधन को छोड़ देते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। उसी आजादी की कामना करिए। अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। एक ही भावना भाई, मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करो हो जो स्वाधीन। आओ उतरो रमलू निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने को अपने में ही रमाना है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। बाल गोपाल सब जीवों को अपने अमूर्त काया में आराम वेदना का अनुभव होने से सबको अपनी मूर्त का परिचय है। बहिर्मुखता ही उस परिचय को प्रकट नहीं होने देती है। दाहिनी भुजा पांचों उंगलियां कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा अपने शरीर की मसाज करने से जीव को सुखानुभूति होती है, क्योंकि मसाज के माध्यम से अपने से युक्त होता है, अपना संवेदन करता है। ध्यानाभ्यास में हम निश्चल रहकर मात्र अपने उपयोग को अपनी ओर लाने से उत्तम सुख पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपने सन्मुख होने में कोई दुख नहीं है, इसलिए पुनः पुनः अपने सन्मुख होने से सुख बढ़ता है, घटता नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ध्यानाभ्यास में पुनरावृत्ति एक गुण है, विषय सेवन में पुनरावृत्ति एक अवगुण है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए।
पगतली से जंगा भाग तक अपने ध्यान को फैलाइए। अपने अमूर्त काया में विहार करना, विचरण करना, उसी को चारित्र संज्ञा है। अपने स्वरूप में आचरण करना सो ही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। सिर से पांव तक ये अपना अमूर्त स्वरूप है। इसी में विहार करना व इसी में विचरण करना है, आचरण करना है। और ये कार्य अत्यंत स्वाधीनता से होता है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ अपनी पूरी मूरत को सिर से पैरों तक अनुभव में लीजिए। फिर इसको नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। मैं स्वयं ही अंतरंग में देव हूँ। अपने में ही मगन रहना है, अकंप रहना है। सर्व दुखों से रहित रहना है। वही परमात्म दशा है। फिर जहाँ मूर्त काया ही नहीं है, वहाँ फिर कोई दुख नहीं है। इस प्रकार अपने सन्मुख होकर अपने को अमूर्त से काया से छुड़ा लेना है। प्रथम सूक्ष्म मूर्त कारण काय से पृथक होते हैं, फिर स्थूल मूर्त काय से पृथक होते हैं और परमात्म पद को पा लेते हैं। इसी के लिए हमें शुद्ध हृदय से सतत प्रयत्न करते रहना है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।